परी ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और अपने दर्द को चुपचाप सहने की बजाय पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई। सालों से जिस डर, अपमान और टॉर्चर में वह जी रही थी, आज उसी डर को तोड़कर उसने रणविजय के खिलाफ आवाज उठाई। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और रणविजय को अरेस्ट करके थाने ले जाया जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। थाने में बैठा रणविजय गुस्से और घमंड से भरा हुआ कहता है, मेरी आवाज नीचे कर। तुझे क्या लगा था कि मैं जेल में ही रहूंगा? सड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा? देख, मैं बाहर आ गया हूं, फिर से आजाद हो गया हूं। अब तुझे दिखाता हूं कि असली जवान क्या होता है। रणविजय की आंखों में बदले की आग साफ नजर आती है। कुछ ही घंटों में उसे बेल मिल जाती है। बेल पर बाहर आते ही उसका गुस्सा और ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है। वह सीधे घर पहुंचता है और आते ही परी पर फिर से मानसिक और शारीरिक टॉर्चर शुरू कर देता है। घर के बाकी सदस्य खामोश खड़े रहते हैं, कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस बार कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक अब तक का सबसे ज्यादा इंटेंस और धमाकेदार होने वाला है। इसी बीच एक दूसरी कहानी भी चल रही होती है। तुलसी और उसकी टीम एक बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेती हैं। तमाम मुश्किलों, साजिशों और नेगेटिविटी के बावजूद तुलसी हार नहीं मानती। मंच पर खड़ी होकर तुलसी जो स्पीच देती है, वह हर किसी के दिल को छू जाती है। वह कहती है कि जीत सिर्फ ट्रॉफी से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और एक दूसरे का साथ निभाने से मिलती है। तुलसी की यह सोच उसकी पूरी टीम को नई ताकत देती है और आखिरकार तुलसी और उसकी टीम कंपटीशन जीत जाती है। वहीं दूसरी तरफ नोएना को करारी हार का सामना करना पड़ता है। नोएना के चेहरे पर जलन और नफरत साफ दिखाई देती है, क्योंकि वह जानती है कि यह हार सिर्फ गेम की नहीं, बल्कि उसके घमंड की भी हार है। कंपटीशन जीतने के बाद परी अपनी बेटी के साथ तुलसी से मिलने जाती है। यह मुलाकात कहानी का सबसे इमोशनल मोड़ बन जाती है। तुलसी परी को गले लगाकर समझाती है कि रोने से कुछ नहीं बदलेगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, यह लड़ाई उसे खुद लड़नी होगी। उसे डरकर पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अगर वह आज चुप। इसके बाद परी रणविजय के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करती है। पुलिस दोबारा घर आती है और इस बार बिना किसी डर के रणविजय को गिरफ्तार करके ले जाती है। रणविजय गुस्से में आगबूला हो जाता है। थाने से वह नोएना को कॉल करता है और कहता है कि उसे फिर से बेल मिल गई है। घर लौटते ही रणविजय फिर से अपना असली चेहरा दिखाता है। वह परी के साथ बदतमीजी करता है और कहता है, तुझे क्या लगा था कि मैं जेल में ही सड़ता रहूंगा? इस पर परी पहली बार बिना डरे जवाब देती है, हाँ, तुम वहीं सड़ो, क्योंकि तुम उसी के लायक हो। मुझे तुमसे आजाद कर दो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। परी की यह बात रणविजय को और भड़का देती है। वह चीखते हुए कहता है, अब तुझे दिखाता हूँ कि असली टॉर्चर और मारपीट क्या होती है। तभी अचानक घर में जोर से एक थप्पड़ की आवाज गूंजती है। मेहर और नोएना के होश उड़ जाते हैं। सबको लगता है कि शायद फिर से परी पर हाथ उठाया गया है। लेकिन यहीं पर आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। यह आवाज परी के पिटने की नहीं, बल्कि रणविजय के पिटने की होती है। दरवाजे पर खड़ी होती है तुलसी, आंखों में आग, चेहरे पर गुस्सा और दिल में अपनी बेटी के लिए सालों का दर्द। तुलसी का यह रौद्र रूप किसी ने पहले कभी नहीं देखा। वह रणविजय पर एक के बाद एक थप्पड़ बरसाती है और साफ शब्दों में कहती है कि अब उसके जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। अपनी बेटी पर हुए हर जुल्म का बदला तुलसी अब चुन चुन कर लेगी।
रणविजय समझ जाता है कि इस बार वह गलत इंसान से टकरा गया है। सिर्फ रणविजय ही नहीं, बल्कि जिसने भी उसकी बेल करवाई है, अब तुलसी उसे भी नहीं छोड़ने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या रणविजय इतनी आसानी से हार मान लेगा, या फिर वह कोई और खतरनाक चाल चलेगा? एक बात तो तय है दोस्तों, तुलसी अब न तो पीछे हटने वाली है और न ही रणविजय को माफ करने वाली है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले धमाकेदार और शॉकिंग ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आपको भी लगता है कि यह थप्पड़ परी को नहीं, बल्कि रणविजय को लगा है और वह भी तुलसी ने मारा है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।